द थर्ड पैरामीटर इज स्ट्रेंथ, और लेट अस फर्स्ट टेक डेंसिटी. व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा. डेंसिटी के सिंबल होता है रो एंड इट्स फॉर्मूला वुड बी मास ऑफ सॉल्यूशन. मतलब अगर शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो जितने भी कंपोनेंट्स है, दोनों कंपोनेंट्स है, दोनों का मास लो, ऐड कर दो, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज डेंसिटी. और यूनिट क्या होगा? इट्स यूनिट वुड बी केजी पर मीटर क्यूब. सबसे सिंपल ऐसा यूनिट तो यही होगा. मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो इट्स यूनिट वुड बी केजी पर मीटर क्यूब. या फिर अगर इसको और जनरलाइज कर दें, इट कैन ऑल्सो बी, दिस यूनिट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू ग्राम पर एमएल. ठीक है ना? ये मास का यूनिट, ये एमएल का. ऑल्दो ये ऐसा यूनिट नहीं होगा, बट ए मोर जनरली यूज यूनिट है. ठीक है, डेंसिटी तो ये हो गया. साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथ देखते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ और डेंसिटी में कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है. स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ के लिए सिंबल होता है एस. फॉर्मूला इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी? दोनों में डिफरेंस एक ही है. यहाँ पे मास लेते हैं पूरे सॉल्यूशन का न्यूमरेटर में, और इस केस में मास लेते हैं सिर्फ सॉल्यूट का. ठीक है, मतलब अगर शुगर सॉल्यूशन की बात की जा रही है तो यहाँ पे सिर्फ शुगर का मास आएगा, वॉल्यूम वही आएगी पूरे सॉल्यूशन की. यहाँ पे शुगर का मास भी आएगा, वाटर का मास भी आएगा, टोटल मास आएगा. यही बेसिकली डिफरेंस है स्ट्रेंथ और डेंसिटी में. बाकी फिर यूनिट्स तो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर एमएल. ठीक है, अब ये दोनों चीजें कंपेयर की जा सकती है कि डेंसिटी और स्ट्रेंथ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. अब कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अभी याद होना चाहिए कि सॉल्यूशन का मास लेते हैं तो डेंसिटी बनती है, सिर्फ सॉल्यूट का मास कंसीडर करते हैं तो स्ट्रेंथ बनती है. ओके.